हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारी क्लास है वो यूपी फार्मासिस्ट में हम जो आपको यूपी जीके पढ़ा रहे थे, उसी में आज हमारी जो क्लास है वो ज्योग्राफी की क्लास है। इससे पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। आज हम आपको 15 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, और जो आपके उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। इन पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही मेंशन है, तो फिर आपको इस पर ध्यान देना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। हम आपको यहाँ पे जो भी एमसीक्यूज बता रहे हैं उसके साथ जो भी एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं, आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए छोटी सी, और उसी में सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, जिससे आपको क्या हो, लास्ट टाइम पे बिल्कुल रिवीजन करने में बहुत आसानी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं आगे और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? ओके, थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट डज द गंगा रिवर एंटर उत्तर प्रदेश? सहारनपुर में, बिजनौर में, मेरठ में, या यहाँ पे मुजफ्फरनगर? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? जो आपकी यहाँ पे नदी है वो जो आपकी गंगा नदी है वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिजनौर में यहाँ पे क्या करती है, प्रवेश करती है। तो जो स्टूडेंट्स आपका सी ऑप्शन है वो क्या है इस जगह पे सही है। ठीक है, क्या है, गंगा नदी हरिद्वार से निकलकर उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यह नदी हिमालय से निकलकर उत्तराखंड होते हुए यूपी में आती है। ठीक है, द गंगा रिवर एंटर्स उत्तर प्रदेश थ्रू बिजनौर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर फ्लोइंग थ्रू हरिद्वार इन उत्तराखंड। ओके, इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे मिलती है, किस डिस्ट्रिक्ट में, बिजनौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? नंबर 1 लखीमपुर खीरी, सोनभद्र है, या प्रयागराज है, या आगरा है? जो आपका यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बाई एरिया के हिसाब से अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे? जो आपका है आंसर यहाँ पे रहेगा आपका लखीमपुर खीरी। स्टूडेंट्स, जो आपका ए ऑप्शन है वो क्या है इस जगह पे करेक्ट है। ठीक है, लखीमपुर खीरी सही है। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है, ओके, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 7680, 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह नेपाल की सीमा से लगा हुआ तराई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, क्या है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ क्या है, तराई क्षेत्र में स्थित है। लखीमपुर खीरी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ओके, with an area about 7680 square kilometer. It is located in Tarai region bordering Nepal and is famous for दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, अभी आपको इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा दुधवा नेशनल पार्क से। तो आपका दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है स्टूडेंट्स? वो है लखीमपुर खीरी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, घाघरा नदी सरयू का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर डज द घाघरा रिवर सरयू ओरिजिनेट्स? कहाँ है? यहाँ पे नैनीताल झील से, मानसरोवर झील से, या तिब्बत माप चाचुंगो ग्लेशियर, या यहाँ पे बद्रीनाथ? कहाँ से रिलेटेड है आपका घाघरा नदी सरयू का उद्गम स्थल? कहाँ पे है स्टूडेंट्स? है तिब्बत माप चाचुंगो ग्लेशियर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप याद रखना। डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है। ठीक है, क्या है, देखिए पढ़िए, घाघरा नदी तिब्बत के माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। नेपाल से में इसे क्या कहते हैं, करनाली कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना है, नेपाल में इसको क्या कहते हैं, करनाली कहते हैं, और यूपी के मैदानी भाग में यह सरयू या घाघरा कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल में जिस नदी को यहाँ पे करनाली कहते हैं, यूपी में उस नदी को क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उसको सरयू या घाघरा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, द घाघरा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मापचुआंगो ग्लेशियर इन तिब्बत। इट इज कॉल्ड करनाली इन नेपाल एंड सरयू घाघरा इन प्लेन्स ऑफ यूपी है। ओके, और ये यूपी की क्या है, सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, वेयर डज द गोमती रिवर ओरिजिनेट? कहाँ पे हुई थी, हिमालय, या यहाँ पे पीलीभीत की फुलर झील, या यहाँ पे गोरखपुर के निकट, या यहाँ पे हरदोई जिला? तो ऑप्शन कौन सा स्टूडेंट्स है आपका यहाँ पे गोमती नदी का उद्गम स्थल? आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन इस जगह पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, गोमती नदी जो है वो आपके पीलीभीत जिले के फुलर जिलों गोमत ताल से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है जो लखनऊ और जौनपुर से होते हुए गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। ये चीज भी आपको यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज और बनती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लखनऊ और जौनपुर से होते हुए गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है, चीज आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। विच इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चंद्रप्रभा, कैमूर, दुधवा या हस्तिनापुर। अभी आपको आपने पढ़ा था लखीमपुर खीरी में क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है, और यही क्या है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? दुधवा। आपका डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे स्टूडेंट्स? करेक्ट है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब ये देखिए, इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। यहाँ बाघ और एक सींग वाले गैंडे और 12 सिंगा पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज ये भी बनती है कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला था 1977 में। ये चीज यहाँ पे आप याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल नोट करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर डज द बेतवा रिवर ओरिजिनेट्स? अरावली पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां या विंध्याचल पहाड़ियां? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट है? यहाँ पे जो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है? विंध्याचल पहाड़ियां। आपका जो बी ऑप्शन है इस जगह पे वो करेक्ट है। ठीक है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है और यह यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। ये चीज भी यहाँ पे आप याद रखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए आराम से और नोट करते रहिएगा सारी चीजों को। ठीक, चलिए। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से किस जिले के निकट मिलती है? नियर विच डिस्ट्रिक्ट डज द चंबल रिवर ज्वाइन द यमुना इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, मथुरा, इटावा या आगरा या जालौन? लास्ट वाली क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि आपको चंबल से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था। तो इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता दीजिए कौन सा है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, इटावा। ठीक है, क्या है? सी ऑप्शन इस जगह पे आपका करेक्ट है। ठीक है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के भरे के पास यमुना में मिलती है और चंबल जो है राजस्थान और एमपी से होते हुए यूपी में प्रवेश करती है और अपने किनारों पर बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनिवेस बोलते हैं, रेविनेस बोलते हैं। ओके, ठीक है। द चंबल रिवर ज्वाइंस द यमुना नियर भारे इन इटावा district of UP. Chambal flows through Rajasthan and MP before entering UP and is famous for its ravenous beard along its banks. ठीक है, अब ये जान लीजिए आप, ये इसके किनारे किसके लिए प्रसिद्ध है? बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, चंबल नदी। उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र किसके दक्षिण में स्थित है? द भावर रीजन ऑफ यूपी इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ दिस एरिया। ठीक है, तराई, बिंद पठार, शिवालिक पहाड़ियां या यहाँ पे क्या है? गंगा मैदान। कौन सा ऑप्शन आपका सी? उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र दक्षिण किसके दक्षिण में स्थित? हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है ए है। यहाँ पे डी ऑप्शन है आपका क्या? शिवालिक पहाड़ियां। ठीक है, शिवालिक हिल्स जो हैं आपके, ऐसे पढ़िए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्रम शिवालिक, भावर, तराई, गंगा का मैदान। भावर एक पथरीली जो आपकी होती है पट्टी है जहां नदियां भूमिगत हो जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए कम उपयुक्त है। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्या कि उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही था। कौन सा? शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, और क्या है? द नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस इज द शिवालिक, भावर, तराई। ठीक है, गंगेटिक प्लेन या भावर इज अ स्टोनी बेल्ट where rivers go underground, it is less suitable for the agriculture. ठीक है, ये क्या है? एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको ए ऑप्शन बता दिया था, तराई, बट नहीं, यहाँ पे क्या है? भावर क्षेत्र शिवालिक हिल्स है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, व्हाट वाज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश? कितना है? यहाँ पे देखिए 210,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2,10,000 या यहाँ पे 2,70,000 या यहाँ पे 2,50,000 या यहाँ पे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आपका डी ऑप्शन इस जगह पे क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या है इसका? देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग ये कितना है? 7.33%। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है अगर आपसे पूछा जाए यूपी जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो कितना है? 7.33 है। ठीक है, चलिए। सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? ठीक है, थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट डज द सोन रिवर फ्लो इन उत्तर प्रदेश? मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली या सोनभद्र? तो जो आपकी सोन नदी है वो कहाँ से बहती है? नाम से ही पता चल रहा है कहाँ से, सोनभद्र। ठीक है, क्या ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन इस जगह पे करेक्ट है। ठीक है, सोन नदी छत्तीसगढ़ से यूपी के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है
और आगे बिहार में जाकर गंगा में मिलती है। इस नदी के नाम पर जिले का नाम क्या पड़ा? सोनभद्र पड़ा। यह यूपी का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों की सीमा से लगता है, और वो कौन सी सीमा है आपकी? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, मैंने पिछली क्लास में आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पठार किस प्रकार की शैलों से बना हुआ है? द बुंदेलखंड प्लेट्यू इन यूपी इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब सादी सेल, ग्रेनाइट और नीस, या बेसाल्ट, या यहाँ पे क्या है कायांतरित सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, या यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ पे ग्रेनाइट एंड नीस, या यहाँ पे बेसाल्ट। तो कौन सा ऑप्शन है आप पे सही है? उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पठार किस प्रकार की शैली में बने हुए हैं? वो है आपका सी ऑप्शन, ग्रेनाइट और नीस। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बुंदेलखंड पठार प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है जो प्राचीन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। यह दक्कन पठार का हिस्सा माना जाता है और झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जैसे जो जिले हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीजें आपको रखनी, कौन कौन से एरिया इसमें आते हैं ग्रेनाइट एंड नीस के। हो सकता है पूछ दिया जाए आपसे झांसी, ललितपुर, हमीरपुर करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उस जगह पे आपको क्या है ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शारदा नहर का उद्गम है? ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द शारदा कैनाल ऑरिजिनेट्स? कहाँ? बहराइच में, लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में, या यहाँ पे पीलीभीत। तो शारदा नहर का पूछा गया है, तो शारदा नहर कहाँ पे होती है? आपका जो बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, डी ऑप्शन जो है वो इस जगह पे क्या है आपका करेक्ट है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शारदा नहर का उद्गम है? जो शारदा नहर का उद्गम है वो कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। ठीक, ये देखिए, शारदा नहर का उद्गम लखीमपुर खीरी जिले में बनवसा बैराज से होता है। शारदा नदी, काली नदी, महाकाली पर बना यह बैराज यूपी का सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, द शारदा कैनाल ऑरिजिनेट फ्रॉम द बनवसा बैराज इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट विल्ट ऑन कहाँ पे? शारदा रिवर, काली, महाकाली। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी आप याद रखना, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन सा? लखीमपुर खीरी से रिलेटेड है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी झील सबसे बड़ी है? ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ उत्तर प्रदेश? कौन सी? बखीरा झील, या यहाँ पे कौन है सुक्रताल झील, या यहाँ पे लाख भौसी झील, या यहाँ पे कौन सी? करेला झील। कौन सी है यहाँ पे स्टूडेंट? जो आपका यहाँ पे सबसे बड़ी झील का है वो यहाँ पे कौन सा है? आपका डी ऑप्शन इस जगह पे क्या है करेक्ट है, ठीक है। लाख भौसी जो है वो कहाँ है? आपकी कन्नौज जिले में स्थित है, और ये क्या है? महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है, और प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है ये यहाँ पे प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गेहूं का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? बुंदेलखंड को कहते हैं, पूर्वांचल को कहते हैं, या यहाँ पे विंध्य क्षेत्र को कहते हैं, तराई क्षेत्र को कहते हैं। गेहूं का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं? गेहूं का कटोरा जो होता है वो हम आप बोलते हैं तराई क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश का गेहूं का कटोरा बोलते हैं। ये चीज यहाँ पे आप याद रखना। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो क्या है स्टूडेंट्स करेक्ट है, ठीक है। ये है आपका तराई क्षेत्र। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देते रहना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल संसाधनों के कारण गेहूं उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती इस क्षेत्र के क्या हैं? प्रमुख जिले हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप याद रखना। चलिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश को किस पड़ोसी राज्य से अलग करती है? द यमुना रिवर सेपरेट्स यूपी फ्रॉम विच नेबरिंग स्टेट? किससे करती है? राजस्थान से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, या यहाँ पे हरियाणा और दिल्ली किससे करते हैं? बी और डी में कंफ्यूज मत होइएगा। क्या करती है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश को किस पड़ोसी जिले से अलग करती है? तो पड़ोसी राज्य से अलग करती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, हरियाणा और दिल्ली दोनों को करती है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है, ठीक है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा और दिल्ली से अलग करती है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलकर यूपी के प्रयागराज में गंगा से मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे कर करके हम आपको 15 क्वेश्चन कर करके हम आपका पूरा यहाँ पे जो भी आपका यूपी जीके से रिलेटेड है, यूपी ज्योग्राफी, यूपी पॉलिटिक्स, यूपी हिस्ट्री, जो भी चीज़ें हैं हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे। सारी क्लासों को आप बहुत अच्छे से करिए, आप नोट डाउन भी करते रहिए, पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बनाए रखिए। आप बहुत जब प्रिपरेशन अच्छे करेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।